एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी आयशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ किस तरीके से आप अपने जो टीथ्स हैं उसको वाइट कर सकते हैं। आज की जो मेरी रेमेडी है उसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने अपने से 2 इंग्रेडिएंट से आप अपने टीथ्स को कैसे वाइटन कर सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को भी प्रॉपर तरीके से जो है वाइट करने का सोचते हैं तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना किया करें। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा दिखाना चाहते हैं तो जो दांत भी जो हैं आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी हद तक मेन किरदार अदा करते हैं, क्योंकि अगर आप अपने आपको खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, बॉडी की वाइटनिंग के साथ साथ आपके अगर टीथ भी अगर वाइट होंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपकी जो लुक है वो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आज की मेरी वीडियो का यही टॉपिक है, इसलिए मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी इसकी रेमेडी बनाने का तरीका। इसको इस्तेमाल करेंगे आप तकरीबन हफ्ता एक इस्तेमाल करेंगे इस रेमेडी को, उसके बाद आप खुद देख लेना आपके जो टीथ है वो दोबारा से वाइट होने लग पड़ेंगे। तो आपके वक्त को ना ज़ाया करते हम आज इस रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मैं आने वाली मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिले। हाँ तो जी हम स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी का। रेमेडी जो आज मैं बना रही हूँ उसमें मुझे चाहिए सिर्फ 2 चीज़ें टोटली जो है चाहिए मुझे टोटल 2 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो है जी मेरा सबसे पहला जो है वो है जी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जैसा कि जानते हैं ये वैसे भी आपके जो टीथ को वाइट करने में सबसे मेन किरदार यही अदा करेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है जी यहाँ पर हम इस्तेमाल करने लगे हैं लेमन का। लेमन जैसा कि जानते हैं अगर आप अपनी स्किन वाइटनिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बॉडी को भी प्रॉपर तरीके से वाइट करेगी। अगर आपके नकल्स वगैरह ब्लैक है तो उसको भी ये वाइट करने में हेल्पफुल रहती है। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी टीथ की वाइटनिंग का सोच रहे हैं तो ये उसमें भी मेन किरदार अदा करेगा। अब क्या करना है, आपने आधा चम्मच आपने बेकिंग सोडा का ले लेना है और उसके अंदर आपने क्या लेमन के खाली 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करने हैं। इतना ऐड करें कि आपका वो अच्छा सा पेस्ट बन जाए। जब वो आपका पेस्ट बन जाएगा, जब आप बेकिंग सोडा में थोड़ा सा आप लेमन डालेंगे तो थोड़ा सा उसका झाग बनने लग पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके का आपने क्या करना है, इसी पेस्ट को आपने अपनी टीथ ब्रश पर लगाना है। टीथ ब्रश पर लगाने के बाद आपने इसको अपनी दांतों पर अप्लाई कर लेना है। ठीक है, 5 मिनट तक तकरीबन आप अच्छे तरीके से उसको अपने जिसे हम टीथ साफ करते हैं उस तरीके से करें। उसके बाद आप अच्छे तरीके से कुली कर लें। इसी तरीके से आपने क्या करना है जी, हफ्ता पूरा आप इस्तेमाल करें। जब आपको लग रहा है कि आपके टीथ जो हैं दोबारा से अपनी असली हालत में मतलब कि वाइट होने लग पड़े हैं, सारी मैल कुचैल ख़त्म हो रही है, तो फिर आप क्या करें, हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा मुझसे उससे कर दें। ठीक है, ये छोटी सी रेमेडी है, आप इसको लाजमी देखिएगा और एक दफ़ा इसको ट्राई करके चेक कीजिएगा। आपको लाजमी इसके जो रिजल्ट्स हैं अच्छे ही मिलेंगे और जो रिजल्ट आए मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।